हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन आने वाले एग्जामिनेशन जो सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। दोस्तों, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से। She told me that she is late to her office the previous day. दोस्तों, इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ आया। तो क्या है, she told me that she is late to her office the previous day। ये क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन। दोस्तों, ये इनडायरेक्ट स्पीच में दैट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा यदि दैट से पहले यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस हो तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो शी इज लेट के बदले क्या हो जाएगा, शी वॉज लेट। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर इज विल बी रिप्लेस्ड विथ वॉज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। द लेडी वांटेड टू नो that why her son was crying so bitterly। तो दोस्तों, चलिए इसमें एरर फाइंड करते हैं। The lady wanted to know that why her son was crying so bitterly। दोस्तों, इसमें that के बाद why है। जब रिपोर्टेड स्पीच एक इंटरोगेटिव हो, WH वर्ड से इंटरोगेटिव हो, तो WH वर्ड जो है वो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और दैट का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है। दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, दैट को रिमूव कर देंगे। तो राइट सेंटेंस विल बी द लेडी वांटेड टू नो व्हाई हर सन वाज क्राइंग सो बिटरली। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। Now look at question number 3. When he hears that news, he was almost in tears and could not utter a word। दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। When he hears that news, he was almost in tears and could not utter a word। दैट के बाद का जो पार्ट है ये पास्ट टेंस में है दोस्तों, और पूरे सेंटेंस का मतलब ये निकलता है कि जब उसने वो न्यूज़ सुना तो वह बहुत रोया और एक शब्द भी नहीं बोल सका। यानी कि दैट के पहले का भी जो क्लॉज है दैट शुड बी इन पास्ट टेंस। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या, व्हेन ही हर्ड दैट न्यूज़। ओके, सो हियर hears will be replaced with heard। So right answer will be option number A। Now look at question number 4। Ramesh is going for a walk now, otherwise he is usually sleeping at this time। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, ठीक है, नाउ लगा हुआ अभी जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम, अदरवाइज नहीं तो ही इज स्लीपिंग यूजुअली दिस टाइम। चूंकि यहाँ पे जब यूजुअली लगा हुआ है, क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और उसके आदत को या डेली रूटीन को बताता है। तो दैट हैज़ टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज यूजुअली स्लीपिंग की जगह क्या हो जाएगा, he usually sleeps हो जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, where he is usually sleeping will be removed with he usually sleeps। okay, now look at question number 5। a week has passed since I am going there। दोस्तों, चलिए फाइंड आउट करते हैं इसमें से एरर कहाँ है।
A week has passed since I am going there. दोस्तों, यदि since के पहले का पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो since के बाद का जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, और इसकी चर्चा हमने अपने पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट गो थ्रू दी प्रीवियस वीडियोस, यू विल फाइंड दी डिटेल्स। सो हेयर सीन्स के बाद का जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, तो क्या होगा, आई एम गोइंग देयर के बदले क्या हो जाएगा, आई वेंट देयर। तो एम गोइंग विल बी चेंज्ड विथ वेंट। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. This question from one word substitution. So living together as a man and a woman without being married to each other. मतलब एक पुरुष और एक महिला बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? मैरिज, इक्विपेज, लिनिएज या कंक्यूबिनेज? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंक्यूबिनेज. Now look at question number 7. Release of a prisoner from jail on certain terms and conditions. मतलब कुछ दिनों के लिए प्रिजनर को यानी कि कैदी को टर्म्स, कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ दिनों के लिए रिलीज करना जेल से क्या कहलाता है? पेरोल, पाले, पार्डन, एक्विटल? दोस्तों, क्या कहलाता है ये? पैरोल कोई भी होता है तो पैरोल पे छोड़ा जाता है कुछ दिनों के लिए प्रिजनर को। पाले का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाले मतलब संधि होती है। पार्डन माने क्षमा, एक्विटल मतलब भी क्षमा यानी रिहाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पैरोल. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8. फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी निभाने में असफल होना क्या कहलाता है? डिबैकल, डेरेलिक्शन, डिटर्मिनेशन या डेटरेंट? दोस्तों, एक वर्ड होता है डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मतलब unable to discharge the duty is called dereliction of duty. या failing to discharge the duty is called dereliction of duty. The right answer would be option number B, dereliction. Now look at question number 9. Enigmatic. अब चलिए दोस्तों इसमें synonyms ढूंढना है. Synonyms मतलब similar meaning वाले words. Enigmatic का क्या होगा? Magnetic, automatic, speeding या puzzling? दोस्तों, एनिग्मेटिक का मतलब होता है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, टफ टू अंडरस्टैंड। तो इसमें सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है दोस्तों? पजलिंग. तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, पजलिंग. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. सॉर्डिड. ऑप्शंस आर सोर, अनप्लीजेंट, स्प्लेंडिड या डिससैटिस्फाइड? दोस्तों, सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? डिस्टेस्टफुल, सैड, डिजेक्टेड, अनप्लीजेंट. तो अनप्लीजेंट वर्ड दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका? अनप्लीजेंट, ऑप्शन नंबर बी. अदर ऑप्शंस आर वेरी इजी, नो नीड टू एक्सप्लेन इट. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 11. डोसिल. Options are submissive, stubborn, strong या changeable? दोस्तों, डोसिल का मतलब क्या होता है? डोसिल का मतलब होता है सबसर्विएंट, सबमिसिव, सबऑर्डिनेट, स्लेव. ये सब क्या होते हैं? डोसिल होते हैं. तो राइट option would be option number A, submissive.
And other options are very easy: stubborn, strong, and changeable. Look at question number 12. एंटोनिम है दोस्तों. एंटोनिम्स में यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं दोस्तों. लेमेंट. ऑप्शंस आर रिजॉइस, रिजुवेनेट, कंप्लेन या फिर क्राई. दोस्तों लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है आप कंप्लेन करते हैं या फिर डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं. तो इसमें कंप्लेन और क्राई लिखा हुआ, जो कि इसका क्या होना चाहिए था? सिनोनिम्स होना चाहिए. एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंटोनिम फाइंड आउट करना है. तो इस चूंकि लेमेंट एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके दो चॉइसेस हैं, रिजॉइस एंड रिजुविनेट. बट यू नीड टू फाइंड आउट वन आउट ऑफ दिस टू वर्ड्स. दोस्तों रिजॉइस का मतलब होता है टू एंजॉय. रिजुविनेट का मतलब होता है फिर से जान फूकना, रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना. तो दोस्तों जब सैड हो तो उसका क्या होना चाहिए? हैप्पी होना चाहिए. लेमेंट का एक वर्ड था सैड. तो रिजॉइस क्या होगा? जॉय. यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. पार्सिमोनियस. ऑप्शंस आर प्रोडिजियस, सेल्फलेस, एक्स्ट्रावेजेंट, ostentatious. तो दोस्तों पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? माइजर, कंजूस, फ्रूगल. तो दोस्तों इसमें से हमें निकालना है क्या? एंटोनिम्स. इसका उल्टा जो कि क्या हो? बहुत खर्चीला हो, फिजूल खर्ची हो. तो क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रावेजेंट. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची. प्रोडिगल. दोस्तों प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? मेधावी. सेल्फलेस, जो स्वार्थी नहीं हो. ऑस्टेंटेशियस, जो बहुत दिखावा करता हो. ऑस्टेंटेशियस. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. टेक टू वंस हील्स. ये दोस्तों ईडियम्स एंड फ्रेजेस से है. तो टेक टू वंस हील का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, टू होप एंड जंप. दोस्तों टू टेक वंस हील का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू रन अवे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. कोल्ड कंफर्ट. ऑप्शंस आर absurdity, deception, slight satisfaction या foolish proposal. तो दोस्तों कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, मतलब स्लाइट सेटिस्फैक्शन. तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्लाइट सेटिस्फैक्शन. नाउ look at question number 16. This is again from idioms and phrases. To be a good Samaritan. Options are a religious person, a helpful person, a citizen of Samaria, या फिर abiding citizen. दोस्तों to be Samaritan, Samaritan का मतलब होता है helpful. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी shows a helpful person. So right option would be option number B, a helpful person. Now look at question number 17. Green-eyed. Options are anger, hatred, envy या jealously. दोस्तों green-eyed का मतलब होता है jealously. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, jealously. Now look at question number 18. The pros and cons. Options are measure the ingredient, observe etiquette, consider all facts, postpone action.
दोस्तों प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है सारी पहलुओं को अच्छी तरह देखना, नफा नुकसान सबों को ध्यान में रखना, क्या कहलाता है? प्रॉस एंड कॉन्स। तो इसमें ऑप्शन क्या है? कंसीडर ऑल द फैक्ट्स वुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस idioms. So option C will be the right answer. Consider all the facts. Now look at question number 19. To give the devil his due. Options are to give credit to even a notorious person, to give encouragement even to the enemy, to invite the devil, to stand in the way of the devil. Friends, question is very good and the options are very tricky. To give the devils का मतलब होता है दोस्तों अपनी एनिमी, अपने दुश्मन या किसी अनप्लीजेंट पर्सन क्या है, लेकिन बेसिकली क्या होता है? अपने दुश्मन के गुणों की तारीफ करना, अगर वो जीतता है तो उसकी सराहना करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसके अच्छे गुणों की सराहना करना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ना होके कोई दूसरा ऑप्शन रहता तो शायद ऑप्शन नंबर ए वुड हैव बीन द राइट आंसर ओनली बिकॉज कि यहाँ पे है टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, किसी अनप्लीजेंट पर्सन के आप दोस्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप अनप्लीजेंट पर्सन को भी क्रेडिट देते हैं, तो दिस वुड हैव बीन द आंसर। बट यू हैव अ बेटर ऑप्शन हेयर, जहाँ पे कि एक एनिमी को दिखा रहा, तो व्हेन यू आर appreciating, praising, encouraging, giving credits to the enemy, the right answer would be option number B for these idioms, to give the devil his due. Now look at question number 20. To look high and low. दोस्तों this is the last question for today's session. To look high and low, options are always, nowhere, somewhere, everywhere. वेरी इजी क्वेश्चन। टू लुक हाई एंड लो, ऊपर और नीचे, बहुत ऊपर और नीचे, मतलब सभी जगह देखना। और जब सभी जगह देखते हैं तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एवरीवेयर। दोस्तों, होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन एंड इफ यू हैव लव्ड इट, एंजॉयड इट, प्लीज फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन योर सोशल मीडिया, and like this video as well. And if you have not subscribed to our channel, do subscribe it so that you get the notification as and when we upload such practice sets and some concepts as well. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot once again.